दोस्तों, भोले भंडारी, आज दिनांक 20 नवंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। आज फिर मेरी नींद कोई 2:18 पर खुल गई, या किसी ने खुलवा दी। मैंने कहा यार ये फिर अर्ली हो गया आज। तो मेरे से अचानक ही किसी ने बोला, या फिर ये समझ लो मुझे लगा कोई फुसफुसाया। क्या हुआ? अरे ये तो मर गया, अरे ये तो मर गया, द सेंटर ऑफ टेरर। अरे ये तो मर गया, द सेंटर ऑफ टेरर। मैंने कहा भाई कौन मर गया? आज ये बात मेरे सामने इस तरह से कैसे आ रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आया। चलो धीरे धीरे समझ लूँगा। अरे ये तो मर गया, द सेंटर ऑफ टेरर। वैसे यह मुझे सुनकर कोई अच्छा नहीं लगा। एक तो कोई मर गया, समय से पहले मर गया। जैसे मर गया ये मुझे पता नहीं, मार दिया या फिर क्या है, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि कोई क्यों मरे समय पर इस दुनिया से जाए। और ऐसा लगा कि ये अभी नहीं मरता तो बहुत से रहस्यों का उद्घाटन होता। चलो जैसी प्रभु की इच्छा। उसके बाद में मैंने मोबाइल खोला, मैंने देखा राम पुनियानी का एक वीडियो आ रहा था द पब्लिक इंडिया चैनल पर। उसकी हेडिंग क्या था? बहादुर शाह जफर, स्ट्रगल इज फॉर पावर एंड नॉट फॉर हिंदू एंड मुस्लिम। स्ट्रगल इज फॉर पावर, नॉट फॉर हिंदू और मुस्लिम्स। देखो, राम पुनियानी का मैं फॉलोअर हूँ। जैसे उनका कोई क्लिप मेरे सामने आता है मैं उसे ज़रूर पढ़ता हूँ। अब इतना टाइम तो होता नहीं कि इतना सबको पढ़ लिया जाए। मैंने उसका थोड़ा सा ही देखा, 2 नंबर पूरा। मेरा वीडियो देखना कल का 19/11/2022। ए कमेंट 19/11/2022 एक कमेंट भाई। अब इसमें कमेंट क्या है कि 2, पता नहीं कैसे हुआ। आज तो मेरे वीडियो में कमेंट पर @ बहुत लिखे आए हैं। भाई ये @ किसने लिख दिया? यूट्यूब ने लिखा है, क्या चक्कर है? पहले तो कभी @ आते नहीं थे, आज @ बहुत आया है। दूसरे क्या है कि मैं जिस कमेंट की बात कर रहा हूँ मेरे कल वाले वीडियो पर, उसमें मेरे मोबाइल पर आया उसका नाम @सौरभ, @सौरभ। और उसी वीडियो को मैंने अभी मेरे बच्चे के मोबाइल में डाला, क्योंकि मुझे वहाँ से इसके बारे में कुछ बात बोलनी है, इसलिए उसमें डालकर मैं पढ़ूँगा। उसमें आया उसका नाम ऑल राइट। मैंने यार क्या चक्कर है, मेरे समझ में नहीं आया। मतलब कोई कमेंट करता है, वो मेरे मोबाइल में उसका दूसरा नाम है, दूसरे के औरों के मोबाइल में, जैसे मेरे बच्चे के मोबाइल में मैंने वो देखा उसी वीडियो का कमेंट, तो उसमें उसका नाम आया ऑल राइट। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप जानते होंगे टेक्निकली, कंप्यूटर नॉलेज, मुझे बताना। अब अपन बाकी बात बाद में बोलेंगे। पहले वो कमेंट्स आप सुन लीजिए कि उस भाई ने क्या कमेंट किया मेरे पर, मेरे वीडियो में। सुनिए ये क्या है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें आ रही है साफ। आप जिस दिन वीडियो के शुरू में भोले भंडारी बोलना छोड़ देंगे, आप जिस दिन वीडियो के शुरू में भोले भंडारी बोलना छोड़ देंगे, 90% लोग तो आपके फॉलोअर्स हैं, उनका कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो जाएगा। काल्पनिक एंटिटी जो ब्राह्मणों ने बना दिया, उनकी पूजा क्यों करते हो? ये भारत की रट्टू तोता जनता भोले भंडारी बोलने से
जागेगी नहीं बल्कि सोती ही रहेगी। आप जिस दिन वीडियो के शुरू में भोले भंडारी बोलना छोड़ दोगे, 90% लोग तो आपके फॉलोअर्स हैं, उनकी कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो जाएगी। काल्पनिक एंटिटी जो ब्राह्मणों ने बना दी, उनकी पूजा क्यों करते हो? ये भारत की रिट्टू जनता भोले भंडारी बोलने से जागेगी नहीं बल्कि सो जाएगी। अब ये उसी भाई का दूसरा वीडियो सुनिए, दूसरा कमेंट सुनिए। आप क्यों बारी बारी भोले भंडारी बोल के जातिवादी को बढ़ावा दे रहे हो? इस भारत की भोली भाली जनता को विदेशी ब्राह्मणों ने भोले भंडारी की अफीम खिला के ही जाहिल और नपुंसक बना दिया है। आप भी उसी जातिवादी शैतानी ब्राह्मणवादी सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हो। दोबारा सुन लो ये दूसरा कमेंट। आप क्यों बारी बारी भोले भंडारी के जातिवादी को बढ़ावा दे रहे हो? इस भारत की भोली भाली जनता को विदेशी ब्राह्मणों ने भोले भंडारी की अफीम पिला के ही तो जाहिल और नपुंसक बना दिया। आप भी उसी जातिवादी शैतानी ब्राह्मणवादी सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हो। अब मेरी बात सुनिए। इस भाई ने अपने विचार रख दिए। इस भाई के ऐसे विचार हैं दोस्त, पक्की बात है, अभी तक हमारे भारत में बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, बहुत सी आज़ादी ईश्वर की कृपा से अक्षुण्ण है। लोगों को बस चलता तो ये सारी आज़ादी ख़त्म हो जाती अब तक, लेकिन ईश्वर की मेहरबानी है, हमारे बड़े बड़े लीडर्स की मेहरबानी है कि हमारा संविधान ऐसा बनाया कि अभी तक इनको कोई टच नहीं कर सका। दोस्त सौरभ, या फिर दूसरों के मोबाइल में लिखा है ऑल राइट। सुनिए, हमारी जो विचारधारा है, असल में तो क्या है, सुनो, कि लोग अपनी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि यह जो मैं कह रहा हूँ तो ये तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ था। लेकिन हमको ये पता नहीं चलता कि दूसरों की गहराई क्या है। दोस्त, मेरा अंदाज़ा है और मेरे विचार से ये अंदाज़ा सही है कि आप वही कनाडा वाले हो जो कोई 4-6 महीने पहले मेरे इस कमेंट्स पर आते थे और फिर इसी तरह के कमेंट करते थे, और फिर एक दिन आप रुष्ट होकर कमेंट पर आना आपने बंद कर दिया। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी थे, आप निकल गए, और आपने फिर व्हाट्सएप में जो नाम आपका था वो भी निकाल दिया। दोस्त सुनो, ये संसार बड़ा जटिल है, कुछ भी क्यों हो रहा है, और जो सामने हो रहा है, जो सामने किसी ने बोला है, उसका क्या रीजनिंग है, उसका बैकिंग क्या है, ये बड़ा कठिन है। ध्यान रखो मेरे दोस्त, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, मान लिया यू आर सुपर इंटेलिजेंट मैन, यू आर जीनियस, लेकिन ये मत समझ लो कि सामने वाले घास खाते हैं। आपने बोल दिया कि यही सही है, हो सकता है कि सामने वाले हमसे पहले से ही अपग्रेडेड हों। तो सुनिए, आप जिस विचारधारा की बात करते हो, आपकी विचारधारा आपकी परिस्थितियों के अनुसार सही है, लेकिन जो आप काम करना चाहते हो वही काम मैं करना चाहता हूं। क्या कि देश ऐसा बनना चाहिए, लेकिन आपकी विचारधारा है, जैसे समझ लो इनकी, मेश्राम साहब के भी और औरों के भी, आपकी विचारधारा से रिजल्ट्स बहुत लेट आएंगे, मेरी से जल्दी आएंगे। आप लोगों इस जैसी विचारधारा से लाखों करोड़ों लोगों का खून बहेगा, तब कोई रिजल्ट्स आएंगे। आपकी विचारधारा से और बहुत सा नुकसान होगा,
मेरी से नुकसान नहीं होगा। उसके बाद भी आपकी विचारधारा से बहुत लोग दुश्मन बन जाएंगे और मेरी इस विचारधारा से सारे लोग दोस्त बन जाएंगे एंड दे विल बी माई सपोर्टर्स एंड दे आर बिकमिंग माई सपोर्टर्स। आप जो ब्राह्मणवाद के बारे में बात करते हैं, मैं भी उस ब्राह्मणवाद पर कटाक्ष करता हूँ। मेरा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है, क्योंकि ब्राह्मणवाद का या मनुवाद का या ये जो वर्ण व्यवस्था का, ये तो कटाक्ष होना ही है, इस पर तो हमले होने ही है, क्योंकि समय का चक्र है। ये फिर मैं चैप्टर छोड़ देता हूँ, कल ही मैंने बताया समय का चक्र है जो ऐसे ऐसे चलता है, और ये जो आपकी कल्पना है ऐसा ही होगा, ये जो मेरी कल्पना है वो भी ऐसा ही होगा। देखो मैं क्या बोलता हूँ, कभी कभी बढ़िया ब्राह्मण मेरे यहाँ से निकल जाता है मुंह से, उसका भी मुझे बाद में पश्चाताप होता है कि किसी और तरीके से बोलना चाहिए था। उसको मैं टीटीपी के नाम से बोलता हूँ, टॉप 10%, क्योंकि टॉप 10% वही हैं। उनको मैं कोड वर्ड में बोलता हूँ बीबी, क्योंकि बीबी वही बढ़िया ब्राह्मण है। उनको मैं बोलता हूँ शासक लोग, क्योंकि ये वही हैं। अब देखिए मेरे इसका क्या गहरा अर्थ है कि सब लोग ये समझते हैं कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, सारी संपत्ति सत्ता हत्याली। लेकिन दोस्तों, आपको दुनिया को पता नहीं है कि आज देश में सबसे ज़्यादा समस्या में, सबसे विप्लव में ये दोनों ही हैं, ब्राह्मण और उनके पीछे पीछे चलने वाले बढ़िया। असल में तो जो घटित होने वाला है, जो मुझे सामने दिखता है और शायद आपको भी दिखता हो, बड़ा भयानक है सबके लिए ही, विशेष रूप से इनके लिए जो आप बोल रहे हो, क्योंकि ये बेचारे नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं और भविष्य इनके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है। इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ, कैसा बोलता हूँ कि कोई किसने कहा था, कोई सांप इसलिए नहीं है कि उसके माँ बाप सांप नहीं थे। अब जो आज ये जो जिनके बारे में आप ब्राह्मणवाद के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे समाज में, ऐसी विचारधारा में, ऐसे सिस्टम में ये पैदा हुए हैं। आप किसी दूसरे तरह के सिस्टम में पैदा हुए हैं, मैं किसी दूसरे तरीके के सिस्टम में पैदा हूँ। यही देश की सबसे बड़ी समस्या है क्या कि लोग बटे हुए हैं। भारत एक नेशन नहीं है, हर एक जाति एक कंट्री है, हर एक जाति एक देश है। तभी तो एक जाति की बात आती है तो दूसरा नहीं बोलता, तभी तो किसान आंदोलन इतनी जल्दी खत्म हो गया। अरे ये काम हमारा थोड़ी है। जहाँ पोस्टिंग्स में, जहाँ पर कि मैंने एक बार सुना था, कोई 200 साल पहले, पता नहीं कहाँ था, वो कह रहा था, ये लड़का उछल रहा था, अरे भाई शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बन गए, बना तो ब्राह्मणी और यही बनना है, क्योंकि वो ब्राह्मण था, बड़े राजी हो रहा था। आज भी कोई थानेदार पोस्टिंग्स होती है, कोई कलेक्टर एसपी आते हैं, लोगों में ये लहर है कि अरे वो तो अपनी जाति का आ गया। इसलिए देश में ऐसी भयानकता है। और सुनो, आपको पता नहीं कि ये ब्राह्मणवाद जिसने कुछ लोगों के लिए धन के पहाड़ खड़े कर दिए और कुछ लोग सड़क पर कंकाल बनकर घूमे हैं, इनकी क्या हालत होने वाली है। और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि भयानकता किसी के साथ नहीं हो। लड़ाई झगड़े से, खून खराबे से जो काम होने वाला है, उनको हम समझ से भी कर सकते हैं। कानून से जो काम नहीं हुआ, उसको आपकी विचारधारा, आपका संकल्प, आपका ईश्वर के पास बैठना है और बहुत सी चीज़ें जो हम बोलते हैं उससे हो सकता है, और ऐसा ही होगा। देखो, हम सब कहते हैं कि इनके ये समझ में नहीं आ रही बात, मैं तो कहता ही हूँ इनके ये समझ में नहीं आ रही। जो 5000 साल का शासन, 5000 साल के वो
मौज मजा समझ लो, ये विचारधारा समझ लो। भाई एकदम से कैसे चली जाएगी, ये कब जाएगी? जब एक बार भयानक दंगा होगा देश में, तब पता चलेगा कि ये जातिवादी क्या चीज़ है और ये चिड़िया, ये संसार किस चीज़ का नाम है, तब पता चलेगा। लेकिन मैं जो बोलता हूँ, आपने कह दिया कि आप ब्राह्मणवादी विचारधारा फैला रहे। नहीं, मैं ब्राह्मणवादी विचारधारा नहीं फैला रहा, मैं महान राष्ट्र, भारत एक महान राष्ट्र, वर्ल्ड लीडर वाली विचारधारा फैलाता हूँ। और मैं भी वही बात कह रहा हूँ जो तुम बात कह रहे हो, क्योंकि ये तो होना ही है। और सुनिए, आप तो ब्राह्मणों के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे। मेरा बोलना देखिए, पिछले किसी वीडियो में देखना, मैंने कहा कि लोगों की आंखें नहीं खुल रही, गरीब लोग तो अब भी भुगतते आए हैं। मैंने क्या कहा, देखना एक दिन भारत इन दोनों जातियों के शरणार्थियों से भर जाएगा, और वह भगदड़, वह स्टाम्पैड जम्मू कश्मीर की भगदड़ से भी सैकड़ों गुना बड़ी होगी। 90 वाली सिर्फ सैकड़ों गुना बड़ी होगी। लेकिन किसी की आंखें खुलती नहीं, तो भाई हम क्या करें? ये जो मैं अब शब्द कह रहा हूँ, ये किसी को जलील करने के लिए नहीं। अरे मैं कौन होता हूँ चूहा सा आदमी जलील करने के लिए और किसी को नीचा दिखाने के लिए? ये शब्द उनकी रक्षा के लिए हैं, उनके बचाव के लिए हैं। वरना ऐसी भयानक भगदड़ आ रही है, ऐसी भगदड़ आ रही है, तो धन तो क्या, सत्ता तो क्या, घमंड तो क्या, पहनावा तो क्या, उत्तमता तो क्या, लोगों को अपनी बहन बेटियां बचाना भारी पड़ जाएगा इसी देश में, यदि ये वाणी, ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा तो। लेकिन ये सब का बचाव करती है। और ये जो धन की पोटली पर उछल रहे हैं, विदेशों से धन को ला कर इस देश में लाएंगे लोग, और सबको पता है कि 5% लोग ही देश के धन को बाहर ले जाते हैं। ये इतनी बड़ी एनोमली है। इसलिए दोस्त, मैं जो बोलता हूँ बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ। हो सकता है वो आप सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं रहे और न सोच सकते हो। सामने वाला ऐसे नहीं घूमता। आप क्या बनिए ब्राह्मणों को सीधे करोगे? हजारों साल से उन्होंने खरीद कर बेच दिया देश को। एक बड़ी विचारधारा, एक दैवीय विचारधारा, एक दैवीय संकल्प ही इस देश को बचाएगा और इनको भी बचाएगा। कई बार सब पढ़ना इसको, जो मैं बोल रहा हूँ इन शब्दों को कई बार। ये टॉप 10%, ये जो तुम ब्राह्मणों कह रहे हो, इनको, मिडिल क्लासेज को, दलितों को, सबको इन शब्दों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मानना चाहिए, और मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। राजे नहीं तो जूते खाकर, मर करके, पिट करके, लूट करके, सबको यही मानना पड़ेगा। क्योंकि ये बड़ी सच्चाई के साथ, संकल्प के साथ, देवी संपर्क के साथ, और पता नहीं किन किन विज्ञानों के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, कॉस्मोलॉजी, पता नहीं हजारों विज्ञानों का इसमें सम्मिश्रण है। और देखिए, हमारी विचारधारा जैसी भी एक ग्रेट इंडिया मूवमेंट है, ये वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट है, हमारे ग्रुप से निकलने वाले, हमारे इस मिशन ग्रेट इंडिया से निकलने वाले लोग ही भारत का राजपाट संभालने वाले हैं, चाहे कोई भी हो। और जो इन लोगों को बचाओ, जो ब्राह्मणवादियों की आंखें नहीं खुल रही हैं, वे सब हमारे ग्रुप के हीरो, प्रदीप मिश्रा, विनीत गुप्ता, मितेश साहे जैन, संजय कुमार शर्मा, शुक्ला जी IPS, ये देश के लोग जिनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, वो हमारे ग्रुप के इन लोगों के पास आकर के ही अपनी जान बचाएंगे। इसलिए आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, सुपर जीनियस हैं, लेकिन ये देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ।
मैं आपका दोबारा आज कमेंट पर आने पर स्वागत करता हूं। एक ऐसी विचारधारा पर हम काम कर रहे हैं, ऐसी विचारधारा पर काम कर रहे हैं। ये टेक्निक है कि होगा तो ऐसा ही। इसलिए दोस्त समझ लो ये क्या शब्द बोले जा रहे हैं। मैंने उस दिन आपको कह दिया था कि सौरभ भाई अभी आप बच्चे हो और आप और एक आध और बात पर आप नाराज़ होकर चले गए। नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। इस संसार में जो भी हमारे सामने आया वो वैसे नहीं आ गया, चाहे वो सांप हो, चाहे वो पोटेशियम साइनाइड हो, चाहे वो कुछ भी हो, ऐसे नहीं आ गया। उसको हमने निमंत्रित किया है, भगवान ने वो भेजा है किसी खास वजह से, क्योंकि हमको उसकी जरूरत थी। संसार अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप पर हम क्या जानते हैं, थोड़े थोड़े से अंदाज लगाते हैं हम तो, और ऐसा ही होगा। मेरे जब आज आपने ब्राह्मणवाद की बात छेड़ दी इतनी बुरी तरह से, तो मेरे साथियों से आशा करता हूँ और वे यही करेंगे कि ये मिस्टर जो सौरभ बोल रहे हैं, ऑल राइट वाले बोल रहे हैं, जिसमें एक भयानक सच्चाई है और वो देश को भयानक अंधकूप में, देश को अग्नि के कूप में डाल देगा यदि हम नहीं सम्मिलित हो। इसलिए दोस्तों इस भाई से नाराज़ मत होना। जो भी हमारे ग्रुप में हैं, जो भी कोई खास जाति से हैं, वे अपने भाइयों को बचाएं। तुम्हारे बचने से ही बचेंगे, वरना लोग सो ही पड़े रहेंगे। जब तक कि सो ही पड़े रहेंगे, जब तक कि कोई धरती जैसी हिल जाए, उसका प्रोग्राम नहीं बन जाए और लोग वहीं के वहीं मारे जाएंगे। ये बेचारे जो आजकल उछल कूद मचा रहे हैं, इनका तो ये पता नहीं चलेगा कि रात में कहाँ निकल गए, कब लोगों ने उनको दबोच लिया। वाह भाई वाह, देश चलाया 140 करोड़ लोगों का, ABCD जानते नहीं। बड़ा भयानक होने वाला है। लेकिन यही करो जो ये मंगल बोलता है, जो देववाणी जनवाणी मंगलवाणी बोलती है, क्योंकि होना तो यही है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।